जो आप सुनने जा रहे हैं ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है जो कि एक परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा कहर बन के बरसी है। उस परिवार का सबसे बड़ा लड़का था अमन, जो कि अपनी बाइक उठा करके एक बार घूमने के लिए निकलता है। और वो घूमते घूमते इतना दूर चले जाता है, अपने घर से इतना दूर चले जाता है, बहुत ज़्यादा दूर वो निकल जाता है अपने घर से। उसको बहुत ज़्यादा बाइक चलाते चलाते टाइम भी हो चुका था। रात के बज चुके थे ठीक 12:30। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहाँ पर तेज़ बारिश होने लगती है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, एकदम आंधी तूफान, बहुत तेज़। जो कि अब उसको थोड़े बहुत बंदे नज़र आ रहे थे, रोड पे घूमते हुए इंसान नज़र आ रहे थे। अब उसको कोई भी नज़र नहीं आता। अमन अपनी बाइक लेकर एक पुराने कस्बे से गुजरता है। अचानक उसकी बाइक भी बंद हो गई। मोबाइल की बैटरी भी केवल उसकी 2% ही बची हुई थी। थोड़ी दूर उसने एक पुराना सा होटल दिखा। आगे जा कर के वो सोचता है कि आज मैं यहीं रुकने का अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ। वो होटल का नाम देखता है। होटल का नाम था होटल शांति पैलेस। बस उस होटल के नाम में ही शांति थी, पर माहौल में सिर्फ डर ही डर था। वो होटल जैसे कि अमन नाम के लड़के को ही अपने पास बुलाना चाहता था। अमन अंदर जाता है होटल के। रिसेप्शन पे उसको कोई भी नहीं दिखता है, कोई भी। तभी अमन वहाँ से जैसे ही एकदम मुड़ता है कि वो देखता है कि कोई रिसेप्शन पे है नहीं, तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी बोला, कमरा चाहिए। अमन एकदम जैसे को देखता है घूम करके, और उसको देखता है, उसकी आंखें एकदम अजीब सी थी। बिना पलक झपके अमन को वो एक साथ घूरे जा रहा है। अमन थोड़ी देर बाद सोचता है कि चल यार, ये क्या पता मैं ही अपने आप से डर रहा हूँ। उसने सारी बातों को हटाया। अमन ने कहा, हाँ, मुझे यहाँ पर एक कमरा चाहिए आज रात रुकने के लिए। बूढ़े ने चाबी दी और बोला, बस एक ही कमरा खाली है, जो है कमरा नंबर 13। ये कमरा नंबर 13 वो ही है जो इंसानों को एक रात के अंदर मार करके उस कमरे की संख्या आगे बढ़ाता रहता है। अमन भी उस कमरे का एकदम नाम सुन करके कि एकदम बूढ़ा व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, वो भी थोड़ा घबरा सी जाता है। पर उसका और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बाहर तूफान था, बहुत तेज बारिश आ रही थी। वो करता भी तो क्या, उसने मजबूरी में चाबी ले ली और वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसने कमरा देखा। बहुत पुराना सा कमरा है, दीवारों पे सीलन आई हुई है, खिड़की से अजीब सी ठंडी हवा चल रही है, और बल्ब बार बार बंद हो रहे हैं, कभी जल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कभी जल रहे हैं। अमन जैसे ही कमरे के अंदर कदम टेकता है, थोड़ा उसके अंदर घुसता है, तभी पीछे से एकदम आवाज़ आती है, धड़ाम। दरवाजे की आवाज़ होती है, जो कि वो अपने आप ही बंद हो गया था। अमन ने वहाँ पे अपने दिल को दिलासा देने के लिए वहाँ पे हँसने लगा कि यार, पुराना होटल है, ऐसा होता रहता है। वो बिस्तर पर लेट गया। उसने मात्र 2 घंटे की ही नींद निकाली होगी कि जब भी 2:30 बजे उसको आवाज़ आती है, ठक, 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 4-5 बार। दरवाजे पर उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से है ना, दरवाजे को है ना उतार सी रहा हो। उसको बहुत तेज आवाज़ आ रही है, जैसे दरवाज़ा उसका खुरद सी रहा हो कोई। अमन उठा, बोला, कौन? कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान, जो सीधा अमन के बिस्तर के नीचे लेकर के जा रहे थे। वो देखता है कि कोई यहाँ पर आया है, और गीले पैर लेकर के। मेरे को इंसान दिखाई नहीं दिया है, लेकिन उसके उल्टे से पैर, अजीब से उसके पंजे, वो मेरे बेड के नीचे घुसा है। अमन डर के मारे बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में घुसकर वो शीशे की तरफ देखने लगा, लेकिन शीशे में जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है, वो नेचुरल तरीके से तो अपना चेहरा अलग ले रखा है, लेकिन जो शीशे के सामने हमारा चेहरा नजर आता है ना, अमन हंस भी नहीं रहा था, मगर उसकी परछाई जो सामने शीशे में आ रही थी ना, वो अपने आप ही अजीब तरीके से हंसे जा रही थी। जबकि अमन बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था, लेकिन अमन की परछाई उस पे देख करके हंसे जा रही है। पीछे से जब भी उसको तुरंत एक आवाज आती है, तुम देर से आए।
अमन पलटा। जब ही के तभी अमन पलटा। उसने पलट करके चारों तरफ देखा, उसको कोई भी नहीं वहां पे दिखाई दिया, कोई भी। शीशे पर अचानक खून से लिखा उभरा, तुम भी यहीं रहोगे। खून से लिखा हुआ था शीशे के ऊपर कि अब तुम भी यहीं रहोगे। अमन ने कमरे की अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी उसको मिलती है। डायरी में लिखा था, कमरा नंबर 13 में जो भी सोता है वो सुबह कभी नहीं उठता है, क्योंकि ये कमरा जिंदा लोगों का नहीं, मरे हुओं का है। जो भी उस कमरे में आता है, वो कमरा किसी को भी वहां पर एक रात टिकने नहीं देता। वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जो भी वहाँ जिंदा इंसान आता है उनको भी अपने साथ जोड़ करके कमरे की संख्या आगे बढ़ाने लगता है। अब अमन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अचानक बल्ब भी बुझ जाता है। अंधेरे में धीरे से एक औरत की आवाज आती है, अमन। अमन ने टॉर्च जलाई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, बहुत लंबी हाइट की, सफेद साड़ी, उसके पैर भी उल्टे और आंखों से जैसे खून सा निकल रहा हो उसी। वही पैर जो कि उसके बेड के नीचे गीलेपन में गए थे, वही पैर सेम उसको वहां पर दिखाई देते हैं। उसने कहा, इस कमरे में 13 लोग मरे हैं, अब 14वें तुम हो, इस कमरे की संख्या को आगे बढ़ाने के लिए। अमन दरवाजे की ओर दौड़ने लगता है। दरवाजा खुल भी जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे भागता है। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा बैठा हुआ उसको मिलता है। अमन चिल्लाया, ये होटल नहीं, ये नरक है, नरक। बूढ़ा हंसा और बोला, होटल नहीं बेटा, ये इंतजार गृह है, ये जिंदे इंसानों का इंतजार करता है। तो अमन होटल का मेन दरवाजा खोलने लगता है। तभी उसको एकदम झटका सा लगता है और वो क्या देखता है कि वो कब और कैसे जमीन से कैसे चल के आया, कैसे नहीं, वो उसी कमरे के अंदर अपने आप को देखता है। और वो अपने आप में क्या देखता है कि वो अब उस कमरे में उसने अपने आप से ही खुदकुशी कर ली है। वो उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। वो अपने आप को ये देखता है और बस उसको ऐसे ही दिखता रहता है, जो कि वो हकीकत में भी यही काम कर लेता है। अमन उसी कमरे में अपने साथ खुदकुशी कर लेता है और वो फांसी पे लटक जाता है वहां पर। वो करवाता है उस कमरे के अंदर की निगेटिविटी एनर्जी, कि जो भी उसको चाहता हो वो उस इंसान से वो सब कुछ करा सकती है। वो उसी के ही पीछे लगे हुए थे उस कमरे की संख्या को बढ़ाने के लिए। सुबह पुलिस को होटल के बाहर अमन की बाइक मिली। कमरा नंबर 13 में अमन की उनको लाश मिलती है। डायरी में एक नया नाम जुड़ चुका था, अमन, मेहमान नंबर 14। और रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आज भी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति सबको दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन रात को वो सबको अच्छे से दिखाई देता है और उस कमरे की संख्या को बराबर बढ़ाने के लिए लगा रहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।